3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी प्रश्नी थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। तुला लग्न स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली है कि सारी धरती का बोझ अपने शीश पर उठा सकता है। इनके अनंत गुण हैं, जिनसे ये सब मित्रों और सगे संबंधियों को अत्यंत आनंदित करेगा। सो इनका नाम होगा राम। इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बलराम? अब यशोदानंदन का नाम सुनो। हे नंदराय जी, मुझे तुम्हारे शिशु के रूप में गोलोक में रहने वाले साक्षात राधिकापति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। सो हम इनका नाम वही रखेंगे, कृष्ण 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 कृष्ण। जानते हो, तारनहार आने वाला है। अच्छा, चुप रहो, कंस का एक सैनिक आ रहा है। तो क्या हुआ? अब हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हमारे तारनहार आने वाले हैं। क्या महाराज कंस के सैनिकों से भी नहीं डरते? हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हम स्वयं महाराज कंस से भी नहीं डरते, हमारे तारनहार आने वाले हैं। जो महाराज कंस से नहीं डरेगा वो मथुरा में जीवित भी नहीं रहेगा। अब हम जीवित रहे या ना रहे, तुम इसकी चिंता मत करो। अब तुम्हारे महाराज कंस जीवित रहेंगे या नहीं, तुम इसकी चिंता करो। हमारे तारनहार आने वाले हैं। तारनहार, तारनहार, तारनहार। किस तारनहार का नाम लेते हैं? सेनापति, जो तारनहार का नाम ले उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना कि मथुरा में एक ही भगवान है और वो है कंस। कंस और केवल कंस। चला डालो सबको, चला डालो। बुलाओ, बुलाओ अपने तारनहार को, बुलाओ। सुन ले पुकार, करुणाधार, अब की बात। देर न कर प्रभु, देर न कर,
भी जा अब देर न कर, हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। संकट में सृष्टि सारी हिंसा के मेघ छाए, बन त्राहि माम की तीनों लोक से आए। चारों ओर अंधेरा, एक भरोसा तेरा, देर न कर प्रभु देर न कर, देर न कर। गज की पुकार सुन के गजग्राह से छुड़ाया, तूने ही आग से प्रहलाद को बचाया। जिसने टेर लगाई उसको हुआ सहाई, जिंदगी दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा, एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा, जागिए आर्य, देखिए ये क्या चमत्कार है। देखिए किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। तुम्हारे उदर से एक नीली आभा चारों ओर प्रतिबिंबित हो रही है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। आप सच कह रहे हैं आर्य, मेरा मन सहसा ही प्रफुल्लित हो उठा है, जिसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। भय के मारे
सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में एक उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, ये वही है। परंतु परंतु ये फूल कहां से आए? ये भी उनकी कोई लीला ही होगी। कौन जाने कौन कौन उनकी पूजा के लिए आए होंगे। अरे ये क्या? अरे ये फूल कहां से आए? ये फूल कौन लाया? मैं पूछता हूँ, ये फूल कौन लाया? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि हमारे सोते तुमने किसको अंदर आने दिया था? मैंने अंदर आने दिया? हाँ, सब तालों की चाबी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम द्वार खोलोगे तो कोई अंदर आएगा ना। उत्तर दो, कौन आया था अंदर? चलो चलो, सारे फूल इकट्ठे करो और महाराज को सूचना दो। चलो। तो तुम्हारा कहना है कि इतने सारे फूल कारागार में स्वयं ही आ गए? इन्हें कोई ला नहीं है? जी, हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। मिथ्या भाषण मत करो। फूल आए हैं तो उन्हें लाने वाला भी अवश्य कोई आया होगा। यह असंभव है कि फूल स्वयं आ जाए। असंभव तो है, परंतु ये सत्य है महाराज। असंभव सत्य नहीं हो सकता। अवश्य तुम लोगों को किसी ने खिला पिलाकर बेसुध कर दिया होगा। नहीं महाराज, नहीं। जब तक कोई प्रहरी पहरे पे रहता है तब तक मैं उसे खाने पीने की आज्ञा नहीं देता। फिर क्या ये भी विष्णु की माया है? हो सकता है, हो सकता है। यही अष्टम गर्भ है। हाँ, इसी में विष्णु आएगा, इसी में। और फिर वो हर प्रकार का छल करेगा, हर प्रकार का। जो फूल ला सकता है वो बच्चा भी ले जा सकता है। हाँ, इसीलिए कारागार में पहरा दुगना कर दो। हर द्वार पर दो ताले लगा दो, दो ताले। एक परिचारिका हर समय बाहर से देवकी को ही देखती रहे, समझे? हाँ, ये विष्णु बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा मायावी है। हो सकता है कि वो 9वें महीने की प्रतीक्षा भी न करे, किसी भी समय गर्भ से प्रकट हो जाए। इसलिए प्रातः साय दोनों समय हमें पूरी सूचना मिलनी चाहिए, समझे? और किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? महाराज की आज्ञा है कि कारागार के भीतर पहरा दुगना कर दिया जाए और कारागार को बाहर से 8 पहर घेर कर रखा जाए ताकि कोई भीतर आने की चेष्टा भी न कर सके। ये अष्टम गर्भ है, हमें हर प्रकार से सावधान रहना होगा। जरूर, बोलो, वहां कुछ था? हाँ, कुछ था? नहीं महाराज, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो विचित्र हो। हाँ? सभी बातें सामान्य थी। हाँ? सामान्य? और देवकी? हाँ, देवकी अवश्य कुछ बदली बदली से दिखाई दी। हाँ? बदली बदली सी? हाँ, उसके चेहरे पर जो भय होता था वो आज नहीं था। हाँ? बड़ी विचित्र बात है। हाँ, विचित्र बात तो यही है
कि जो भय देवकी के चेहरे पर होना चाहिए वो भय आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। भय और मुझे तुम्हारा कहने का अर्थ ये चाणूर कि मुझे बहुत उन्माद हुआ है, हाँ? नहीं नहीं चाणूर नहीं, कंस कभी भयभीत नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। भय उन्माद ना सही, परंतु आप विचलित तो हैं स्वामी। अब भी मेरा परामर्श मान लीजिए, देवकी ही सारी चिंताओं की जड़ है, जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देवकी, न रहेगी चिंता। नहीं, यही एक रास्ता है। नहीं, मान जाइए महाराज, नहीं, यही एक रास्ता है। नहीं, उसका वध कर दीजिए, नहीं, उसका वध कर दीजिए। नहीं, नहीं, वह सांप है, वह सांप है चाणूर। नहीं चाणूर नहीं, वह सांप है, नहीं। नहीं, 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 नहीं। नहीं, 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 विष्णु, विष्णु तेरी ये हिम्मत, तेरी ये हिम्मत कि कंस के महल में भी चला आया। विष्णु, विष्णु क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो सामने आ, सामने आ जा विष्णु, सामने आ। देवकी ही सारी चिंताओं की जड़ है, जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देवकी, न रहेगी चिंता। न रहेगी देवकी, न रहेगी चिंता। न रहेगी देवकी, न रहेगी चिंता। उसका वध कर दीजिए। चाणूर ठीक कहता था कि देवकी ही सारी चिंता की जड़ है। इस जड़ को ही मिटा दो, हाँ, इस जड़ को ही मिटा दो। न रहेगी देवकी, न रहेगी चिंता, हाँ, न रहेगी देवकी, न रहेगी चिंता। मैं देवकी को मार डालूंगा, मैं देवकी को मार डालूंगा, मैं देवकी को मार डालूंगा। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा था? एक अबला की हत्या करना, यही मेरी वीरता है, यही मेरी वीरता है जिसका मैं डंका बजाता हूं। नहीं, नहीं, ये वीरता नहीं है, ये वीरता नहीं है, ये वीरता नहीं है। नहीं, मैं देवकी को नहीं मार सकता, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। विष्णु, विष्णु सामने आ, सामने आ। क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आ विष्णु।
वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। जो पापी आपको परम शत्रु समझता है, उसके मन की ऐसी स्थिति कि हर वस्तु में उसे केवल आपके ही दर्शन हो रहे हैं। ये जो निरंतर उसके मन का तार आपके साथ बंध गया है, उसके फल स्वरूप उसे आपकी प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ, अवश्य होगी। जो निरंतर हमें ध्याएगा वो हमें अवश्य पाएगा। यही कर्म का विधान है। तो फिर एक भक्त और एक महापापी में क्या अंतर रह गया स्वामी? नारद, तुम इतने अबोध नहीं कि इसका अंतर नहीं जानते हो। फिर भी व्याख्या चाहते हो तो सुनो। जो हमें निरंतर ध्याएगा वो हमें पाएगा अवश्य। परंतु ये भी याद रखो कि इसमें एक गूढ़ अंतर है। जो जिस भाव से हमें ध्याता है, हम उसी रूप में उसे प्राप्त होते हैं। भक्त हमें स्वामी, सखा अथवा प्रियतम के भाव से ध्याते हैं तो उन्हें उसी रूप में हमारी प्राप्ति से सुख, आनंद और प्रेम का रस प्राप्त होता है। परंतु कंस हमें शत्रु भाव से देखता है, इसलिए उसे शत्रु रूप में ही हमारी प्राप्ति होनी है। नारद, हमारा रूप सबके लिए एक सा है। उसी रूप को देखकर जहां भक्त और देवता आनंद से गदगद हो जाते हैं, वहां उसी रूप को देखकर कंस भय के मारे तड़प तड़प जाता है, क्योंकि उस रूप में उसे भगवान नहीं शत्रु दिखाई देता है। इसी भावना के कारण हमें प्राप्त करके भी वो भाग्यहीन चैन से सो नहीं सकता। कंस का जीवन कांटों की सेज बन गया है। नारद, जो निरंतर हमारा ध्यान करेगा उसे हमारी प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु उसका फल उसकी भावना के अनुसार ही उसे मिलेगा। कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, भाद्र मास मनहार, चंद्रवंश रोहिणी नखत, दिन विशुद्ध बुधवार, दिन विशुद्ध बुधवार। वृषभ लग्न में चंद्रमा, लग्न राशि एक साथ, जब सब शुभ बानित बने, तब प्रगटे श्रीनाथ, तब प्रगटे श्रीनाथ। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है।
3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी प्रश्नी थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मेरा ये चतुर्भुज रूप अति दुर्लभ है, परंतु आपकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। हे देवी, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वर मांगो, हम प्रदान करेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ते। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। सो पहले जन्म मैं कृष्ण गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिताश्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। इसके साथ ही हे माता, मैं आपको मुक्ति का मार्ग भी बता देता हूं। यदि आपको मुझे पुत्र रूप में पाने का पूर्ण लाभ उठाना है तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे प्रति ब्रह्म भाव की ही भावना रखना। इससे आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे जगदीश्वर, यदि मुझे मोक्ष पद प्राप्त करने की लालसा होती तो उसी दिन मैं मोक्ष का वर न मांग लेती। नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो आपके साथ माँ बेटे के रिश्ते का अटूट बंधन चाहिए। वात्सल्य और मोह की जंजीरों से आपके साथ बंधी रहूं, यही मेरी लालसा है। फिर भले ही मुझे जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुट्टी ना मिले। हे सकल सृष्टि के स्वामी, हे परमेश्वर, इस चतुर्भुज रूप को मेरे सामने से हटाकर एक मानवीय बालक के रूप में मेरे सामने आओ
जिसका माता की भांति लालन पालन करूं, जो मुझे सताए, दुख दे, तो उसमें भी आनंद पाऊं, जिसे क्रोध करूं तो रोने लगे, और फिर उसे हृदय से लगाकर मैं परम वात्सल्य रस का पान करूं। इसलिए ज्ञान ध्यान की ये सब बातें, ये भक्ति, ये आराधना की बड़ी बड़ी आध्यात्मिक कथाएं सब मुझे भूल जाए। केवल याद रहे मुझे माता का मोह। मेरे अंतर को ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति अति समस्त दुर्लभ पदार्थों से मुक्त कर दो, रिक्त कर दो। मेरा अंतर और उस अंतर घर को केवल ममता के रस से भर दो प्रभु, ममता के रस से। मुझे केवल मां और पुत्र का संबंध याद रह जाए, बाकी सारा ज्ञान मेरे हृदय पटल से मिटा दो। तथास्तु। हे माता, जब मैं गोकुल से अपनी लीला समाप्त करके मथुरा लौटूंगा तो आपको मनवांछित मातृत्व का संपूर्ण आनंद प्रदान करूंगा। मेरी माया के प्रभाव से आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। आप पुत्र मोह की भावनाओं के जाल में स्वयं भी अपने आप को लपेटकर एक ओर मातृत्व और वात्सल्य का सुख और दूसरी ओर माता के भावुक हृदय की गहरी पीड़ा, दोनों भावनाओं का अनुभव करेंगी। मैंने आपको ये सूचना देने के लिए यहाँ बुलाया है कि महामुनि गर्ग हमारे महायज्ञ की पूर्ण आहुति के समय यहाँ आशीर्वाद देने पधारेंगे। हमारी इच्छा है कि उस समय वे देवी रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी कर दे तो अच्छा होगा। वो यादवों के कुलगुरु हैं, इसलिए ये शुभ कार्य उन्हीं के हाथों संपन्न हो जाए तो अति उत्तम होगा। बहुत ही सुंदर योजना है गुरुदेव। इससे रोहिणी भाभी बहुत प्रसन्न होंगी। हमारे मन में एक और संकल्प भी आ रहा है। क्या गुरुदेव? आप तो जानते हैं
कि इस धरती पर महामुनि गर्ग से बड़ा कोई ऋषि नहीं। वो स्वयं भगवान शंकर के शिष्य और ब्रह्मवेताओं में सर्वश्रेष्ठ है। भूत और भविष्य का ज्ञान देने वाले ज्योतिष शास्त्र की रचना भी उन्होंने ही की है। वो हमारे लिए भी भगवान की भांति ही पूजनीय है। हम समझते हैं कि इस संयोग का लाभ उठाकर यदि आपके बालक का नामकरण संस्कार भी ऐसी दिव्य विभूति के हाथों संपन्न हो जाए तो बड़ा ही शुभ होगा। गुरुदेव, हम तो आपके ही आश्रित हैं, इसलिए जो कुछ भी आप हमारे लिए सोचेंगे उसमें हमारा कल्याण ही निहित होगा। यदि आपकी ऐसी आज्ञा है तो इसके लिए मैं स्वयं उनसे प्रार्थना करूंगा। अवश्य, और मैं जानता हूं वो इसे स्वीकार भी कर लेंगे। भाभी, बड़ा ही सुखद समाचार है। क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आप तो गुरुदेव से मिलने गए थे ना? हाँ, और उन्होंने ही यह समाचार दिया है कि आपके कुलगुरु महामुनि गर्ग स्वयं गोकुल में पधार रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि उसी अवसर पर भाभी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी उन्हीं के करकमलों से संपन्न करा देंगे। ये तो बहुत ही सुंदर समाचार है नंदराय जी। मैं तो न जाने कब से शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। और यशोदा, गुरुदेव ने एक और सुंदर योजना बनाई है। हमारे लल्ला का नामकरण भी? हाँ, गुरुदेव की इच्छा है कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार भी महामुनि गर्ग के द्वारा ही हो। उनका कहना है कि इस समय संसार में महामुनि गर्ग जैसी दिव्य विभूति दूसरी और कोई नहीं। स्वयं गुरुदेव भी उन्हें अपना पूजनीय मानते हैं। हाँ, उनका कहना है इससे हमारे लल्ला का परम कल्याण होगा। सच? हाँ, इसीलिए वो स्वयं उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार उन्हीं के द्वारा हो। अरे लल्ला, तू कितना भाग्यवान है रे। अपनी दाऊ के साथ तेरा भी संस्कार यादव कुल के राजगुरु के हाथों से होगा। नंदराय जी, इस अवसर पर उत्सव तो दोहरा होगा ना? नहीं भाभी, उत्सव के लिए गुरुदेव ने मना कर दिया है। क्यों? उनकी आज्ञा है कि हमें आपके बालक का यह संस्कार बड़ी गुप्त रीति से करना होगा। उनकी सूचना अनुसार कंस अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। उसके मन में संदेह है कि देव की भाभी की 8वीं संतान कन्या नहीं हो सकती थी। अवश्य ही वसुदेव जी ने उसे छल से कहीं और भेज दिया है। उसी की खोज में उसके गुप्तचर गांव-गांव में घूम रहे हैं। यदि उसे यह पता चल जाए कि यादवों के कुलगुरु द्वारा किसी बालक का कोई संस्कार किया गया है, तो वो उसे ही देव की भाभी की 8वीं संतान समझ लेगा, जिससे उस बालक पर बड़ा भारी संकट आ सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने ये योजना बनाई है कि आश्रम की गौशाला में दोनों बालकों का संस्कार गुप्त रीति से करा दिया जाए। हे भगवान, हे प्रभु, तू ही हम सबकी रक्षा करने वाला है। हे देवी माता, तूने ही मेरी गोद भरने का आशीर्वाद दिया था। अब तू ही हम सबकी रक्षा करना। कुमार वसुदेव, जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने महर्षि शांडिल्य को संदेशा भेज दिया है। उसके अनुसार उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान करके हमें उसमें सम्मिलित होने के लिए न्योता भेज दिया है। इस प्रकार हमारे गोकुल जाने से कंस को किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा और हम आपकी इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही आपके बालक का नामकरण संस्कार
संपन्न कर देंगे। गुरुदेव, ये सब आपकी परम अनुकंपा ही है। गुरुदेव, मेरे पुत्र को मेरी ओर से भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। देवी, मनुष्य के लिए दीर्घायु होना ही पर्याप्त नहीं, उसको तो ऐसा आशीर्वाद दो कि उसका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उसमें वो सफल हो। आपका कथन उचित है गुरुदेव, परंतु मां के हृदय में तो पुत्र की आयु की कामना ही सर्वप्रथम होती है। और फिर उस माता का हृदय जिसके 6 पुत्र जन्म के साथ ही काल के मुख में समा गए हो, उसके लिए तो पुत्र के जीवन के एक एक दिन का मोल केवल एक मां का हृदय ही आंक सकता है। आप इसे स्त्री के हृदय की दुर्बलता भी कह सकते हैं, परंतु उस दुर्बलता के पीछे जो संतान के मोह की विवशता है, केवल एक स्त्री ही जान सकती है। पुरुष इस भावना की गहराई को नहीं समझ सकते, वो इसे दुर्बलता ही कहेंगे, परंतु ये मोह की पीड़ा ही स्त्री का जीवन है। नहीं देवी, हम इसे स्त्री की दुर्बलता नहीं समझते। ये जो एक माता के हृदय में प्रतिपल अपनी संतान के लिए एक मंगल कामना उभरती रहती है, वो तो निर्मल प्रेम का एक ऐसा दिव्य रूप है जो पूर्णतः निश्चल है, जो स्वार्थ रहित है, जो एक झरने की तरह निरंतर बहता रहता है। सच्चे प्रेम का ऐसा दिव्य झरना सारी सृष्टि में मां के हृदय को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता, और इसीलिए मां का आशीर्वाद प्राणी के लिए सबसे बड़ा कवच होता है। मां का ये निश्चल प्रेम ही प्राणी की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए जो अभागा अपनी मां का तिरस्कार करता है, वो इस संसार में कभी विजयी नहीं हो सकता। सो हे देवी, हमारी बात को अन्यथा मत समझो। हम तुम्हारा ये आशीर्वाद तुम्हारी संतान तक अवश्य पहुंचा देंगे। माता का और क्या आदेश है। गुरुदेव, मैंने अपने लल्ला के लिए अपने हाथ से एक रेशम का छबला बनाया है। यदि रोहिणी दीदी की आज्ञा होगी तो संस्कार में उसे पहना दीजिएगा। अति उत्तम, लाओ। मुझे कुछ भान नहीं कि वो कितना बड़ा हो गया होगा। आप दिव्य दृष्टि वाले हैं, आप ही बताइए कि ये पूरा आएगा या ये? मां तो आत्मा की आंखों से ही अपने बालक को देख लेती है। मां से अधिक साधु की दृष्टि नहीं हो सकती। ये तुमने अच्छा किया जो दोनों बना दिए। दोनों मुझे दे दो। हम पहना देंगे। धन्य है आपकी लीला प्रभु। मां की आत्मा में भी ऐसा दिव्य ज्ञान भर देते हो कि अनजाने में भी उसके हाथों सारे कार्य ठीक ही होते हैं। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है
कि आज प्रातः महामुनि गर्गाचार्य यमुना नदी पार करके गोकुल गए। गोकुल में? कहां? किसके पास? महर्षि शांडिल्य के आश्रम में। किस प्रयोजन से? समाचार है कि बहुत दिनों से शांडिल्य आश्रम में एक यज्ञ हो रहा था। आज उसकी पूर्ण आहुति गर्गाचार्य के द्वारा ही संपन्न होगी। यह तो साधारण बात है। महाराज, वैसे तो इन आश्रमों में इस प्रकार के यज्ञों का होना साधारण बात है, परंतु क्या? वहां गर्गाचार्य का जाना विचार योग्य बात है। अर्थात ये कि गर्गाचार्य वसुदेव के कुलगुरु हैं और पिछले कुछ दिनों में वसुदेव कई बार उनके आश्रम में जाते देखे गए हैं। फिर इसलिए सेवक के मन में एक विचार आ रहा है कि महाराज के मन में जो ये संदेह है कि वसुदेव का 8वां बालक छल से गोकुल में पहुंचा दिया गया है, तो गर्गाचार्य का वहां जाना कहीं इसी के संबंध में तो नहीं? और यदि वो बालक नंदराय का है तो उसके सारे संस्कार उन ग्वालों के कुल गुरु शांडिल्य ही करेंगे। परंतु यदि वो बालक वसुदेव का है तो वसुदेव की अवश्य यह इच्छा होगी कि उनके पुत्र के मुख्य संस्कार उनके अपने कुलगुरु गर्गाचार्य के द्वारा ही हों। अवश्य यही बात है। महामंत्री, तुम ठीक समझे। अपने गुप्तचरों को वहां भेजो जो गोकुल में जाकर गर्ग मुनि की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखें। जी महाराज। हम अभी तक जो भी करते रहे केवल एक अनुमान पर ही करते रहे, क्योंकि अभी तक पूर्ण विश्वास से तो यह कहा नहीं जा सकता कि यह वही बालक है। मुझे आशा है कि इस बार यह संदेह भी मिट जाएगा। मैंने अपने 2 विश्वस्त गुप्तचरों को शांडिल्य मुनि के आश्रम में भेज दिए हैं। वो साधु वेश धारण करके वहां सबके बीच में ऐसे घूमते रहेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। उत्तम, अति उत्तम। मैं कितने युगों से यदुवंश की कितनी पीढ़ियों की पुरोहिताई केवल उस क्षण की प्रतीक्षा में करता आ रहा हूं जिस क्षण का मुझे उस पूर्ण परमात्मा के बाल रूप में साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज कितने युगों के पश्चात वो क्षण तो आ गया है, परंतु विधि की विडंबना तो देखो कि उस विराट स्वरूप का पहला संस्कार जो मेरे हाथों हो रहा है उसे मैं कितनी संकुचित अवस्था में करने पर विवश हूं। मेरे मन में युगों से एक क्षण की कल्पना ऐसी थी कि नामकरण संस्कार के अवसर पर जब मैं उस अविनाशी नाम की घोषणा करूंगा तो तीनों लोग उस नाम की प्रतिध्वनि से गुंजारित हो उठेंगे। और देखो कि आज लौकिक कर्तव्यों और सांसारिक परिस्थितियों के कारण मैं किसी गुप्त स्थान पर गुप्त रीति से अपने प्रभु का नामकरण इस प्रकार करने जा रहा हूं जैसे कोई चोरी करने जाता हो। अच्छा, यही तेरी इच्छा है तो यही सही। महामुनि, कहां चलना है? भगवान, गौशाला में एकांत है। नंदराय जी वहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, आइए आइए। मैं अनुग्रहित हुआ।
एक व्याकुल और एक के मुखड़े पर मुस्कान। बाल रूप देखे जो कन्हाई, मुनिवर ने सुध बुध बिसराई। हर्ष अपार हृदय न समाए, नैनन में आंसू भर आए। अंतर्गति जो भई लखी स्वामी, सो जानत बस अंतर्यामी। कैसे अभिनंदन करे, मुनि कछु समझ न पाओ। देख दशा निज भक्त की, प्रभु मन में मुस्कान। प्रभु मन में मुस्कान। कुमार वसुदेव जी की भी यही भावना थी कि कंस को ये पता न चले कि उनकी एक संतान गोकुल में पल रही है। इसीलिए महर्षि शांडिल्य ने गोपनीय रीति से इस गुप्त स्थान पर इसका आयोजन कर दिया है। महामुनि, मेरी भी एक प्रार्थना है। कहिए। आप जैसी दिव्य विभूति का गोकुल में पधारना हम समस्त गोकुल वासियों के लिए जैसे एक आशीर्वाद है। सो इस आशीर्वाद का फल हमें मिलना ही चाहिए। इसलिए यदि आपके हाथों हमारे लल्ला का भी नामकरण संस्कार हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। परंतु नंदराय जी, ये अधिकार तो आपके कुलगुरु महर्षि शांडिल्य का है। सो भगवान, नंदराय जी की प्रार्थना में हमारी याचना भी सम्मिलित है। मैंने ही गोकुलपति को यह सुझाव दिया था कि यदि ये शुभ कार्य आपके कर कमलों से संपन्न हो जाए तो सर्वथा उचित और मंगलकारी होगा। सो हमारी भी यही प्रार्थना है। आप बड़े उदार हैं महामुनि। मैं होता तो ऐसा शुभ अवसर कभी न छोड़ता। फिर भी हे ब्रजेंद्र, एक बात का विचार अवश्य कर लीजिए कि सारा विश्व जानता है कि मैं यदुकुल का आचार्य हूं। सो यदि मैं तुम्हारे बालक का संस्कार करता हूं तो ये सूचना मिलते ही कंस की यह भी धारणा हो सकती है कि कदाचित यही वसुदेव जी का 8वां पुत्र है, तो बड़ा संकट भी पैदा हो सकता है। परंतु उसे पता ही कैसे चलेगा? वैसे भी हम रोहिणी पुत्र के कारण सारा कार्य बड़ी गुप्त रीति से कर रहे हैं। और फिर इस निर्जन गौशाला में मेरे सगे संबंधी गोपजन कोई भी तो नहीं। हमारे सिवा इस रहस्य को दूसरा और कोई नहीं जान पाएगा। सो आप कृपा करके केवल स्वस्ति वाचन करके ही इन दोनों बालकों का द्विजाति संस्कार कर दें तो बड़ी कृपा होगी।
क्या आप इस रहस्य को गोपनीय रखने का वचन दे सकते हैं? अवश्य। अच्छी बात है। हे व्रजेश्वर, पहले मैं रोहिणी नंदन का नामकरण करता हूं। तुला लग्न स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली है कि सारी धरती का बोझ अपने शीश पर उठा सकता है। इनके अनंत गुण हैं, जिनसे ये सब मित्रों और सगे संबंधियों को अत्यंत आनंदित करेगा। सो इनका नाम होगा राम। इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बलराम? संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधारे हैं, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। अब यशोदानंदन का नाम सुनो। हे नंदराय जी, मुझे तुम्हारे शिशु के रूप में गोलोक में रहने वाले साक्षात राधिकापति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। सो हम इनका नाम वही रखेंगे, कृष्ण 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 नाम की महिमा को तो मेरे गुरु भगवान शंकर ही जानते हैं। उन्हीं के मुखार बिंद से मैंने इस नाम का रहस्य जाना है।
संस्कृत शब्द निर्वाण का वाचक है, रा शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द का अर्थ है दाता। सो कृष्ण वो जो निर्वाण और मोक्ष का दाता है। आपके पुत्र के और बहुत से नाम हैं तथा गुण भी अनंत हैं। सो इनके जितने अनंत गुण हैं उनके अनुसार उतने ही अनंत नाम हैं इनके, जो साधारण संसारी नहीं जान सकते। मैं उन नामों को जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आपका ये पुत्र हर युग में प्रकट हुआ करता है। हर बार इनका रंग कभी श्वेत, कभी लाल, कभी पीत, कभी काला होता है। मैं और एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूं। आपका ये बालक आपके घर आने से पहले कभी वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इन्हें भगवान वासुदेव जी भी कहेंगे। तनिक लल्ला की जन्म कुंडली तो पूछ लीजिए। इन आनंद घन के पास इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये बांटते बांटते थक जाएंगे, फिर भी रत्ती भर कम न होगा। आपका ये पुत्र केवल गोकुल वासियों को ही नहीं, विश्व के समस्त प्राणियों को परमानंद के सागर में निमग्न कर देगा। हे व्रजेश्वर, आपके इस बालक का एक बहुत विशेष गुण भी है। वो क्या प्रभु? संसार में जो भी प्राणी इनसे सच्चा प्रेम करेगा, उस प्राणी को अंतर या बाहर का कोई भी शत्रु कभी नहीं हरा सकेगा। इनका प्रेम सर्व विजयी है। ये विश्व में प्रेम की एक अमर गंगा बहा देंगे। नंदराय जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, शक्ति, कीर्ति और वैभव में आपका ये पुत्र साक्षात भगवान नारायण के समान होगा। आप लोग बड़ी तत्परता और सावधानी से इनकी रक्षा कीजिए। हम देख रहे हैं कि इस समय आकाश में स्थित सारे देवता भी आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं और मेरे भाग्य की भी, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक क्षण संसार में बार बार नहीं आते। शक्ति कहाँ जो मैं कहूँ, तुम्हारा सुजस अपार, तथापि कृपा मोह पे करी, तुम प्रभु परम उदार, तुम प्रभु परम उदार। शारद सुगुण गावत न पावत पार, शंभु उमारमा ध्यावे गणेश सुरेश शेष, त्रिलोक देत परिक्रमा। नहीं शक्ति नहीं सामर्थ्य मैं मतिहीन है,
पुरुषोत्तमा निज शरण लीजे, भक्ति दीजे, दोष त्रुटि कीजे क्षमा, दोष त्रुटि कीजे क्षमा। था अब तक वैकुंठ में मंगलमय जो नाम, पृथ्वी पर लाए उसे मुनिवर तुम्हें प्रणाम, ऋषिवर तुम्हें प्रणाम। गर्ग भगीरथ बन तुम आए, कृष्ण नाम